अपने दिल से पूछिए, क्या आप तैयार हैं आप छिपे हुए खजाने को खोलने के लिए? आपकी किस्मत बदल सकता है। यह गहराई आपको ठीक लगी हो तो याद कीजिए, यही इस किताब की असली शुरुआत है। आपका अनुभव कैसा रहा मुझे बताइए, क्योंकि यह आपका पहला कदम है अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहचाने की ओर। अब सोचिए, अगर आप इस खजाने की चाबी ढूंढ रहे हैं, कभी गौर किया है वही लोग जिंदगी में बाजी मार ले जाते हैं जो अंदर से अटूट भरोसा रखते हैं। जो किस्मत, हालात, लोग सब खिलाफ हों और बाकी सालों की मेहनत जोक कर वही अटके रहते हैं। फर्क इतना है, किसी ने सबकॉन्शियस माइंड को साथी बना लिया और किसी ने अनजाने में उसे दुश्मन बना लिया। अब फैसला आपका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपकी सबसे खतरनाक जंजीर। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ आपका दिमाग सिर्फ 10% आपकी चेतना यानी कॉन्फिडेंस माइंड से चलता है और 90% हिस्सा एक ऐसे अवचेतन मन के हाथ में है जिसे आप देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, पर जो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी चल रहा है। जरा रुक कर महसूस कीजिए कि आपको ये सच लगता है। सोच आपके भविष्य के नीचे रख रही है। आप सुबह उठते हैं, दिन भर जो बातें सोचते हैं, जिन भावना से जीते हैं, वही आपकी कल का नक्शा खींच रही है। अब अपने दिल से पूछिए कि आप सच में जानते हैं कि आप दिन भर क्या सोचते हैं? क्या वही विचार आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपकी दौलत और आपकी खुशी को तय कर रहे हैं? आज इस यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है। अगर आप इन सवालों को सुनकर भीतर से हिल गए हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ पलों में आप इतने सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत को पहचानना शुरू करेंगे। अब मैं आपसे एक सीधी छू लेने वाला सवाल पूछता हूँ दिल को। जिंदगी में सबसे बड़ी कमी क्या है? क्या वह पैसा है, प्यार है, या फिर वह शांति है? इनमें से क्या आपकी जिंदगी की कमी है? कमेंट में लिख डालिए। आज मैं बताऊं कि आप अपने इमोशन और भावनाओं पर कंट्रोल करके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जीत सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए, क्या वह प्यार है, पैसा है, या फिर वह शांति है? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में दीजिए कमेंट बॉक्स में। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी का छिपा हुआ खजाना है। यह वही खजाना है जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है, लेकिन अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते। सोचिए, अगर आपके पास सोने चांदी से भरा एक तिजोरी हो, आप उसकी चाबी ही कभी ना खोजें, तो क्या वह दौलत आपके किसी काम आएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक ऐसा ही हमारा अवचेतन मन है। इसमें असीमित शक्तियाँ छुपी है। वह आपकी सोच को बदल सकता है, आपकी भावनाओं को नया रूप दे सकता है और आपकी किस्मत की दिशा तक मोड़ सकता है। अब आप खुद सोचें, अगर यह खजाना आपके ही भीतर है तो क्या इसे अनदेखा करना सही होगा? क्या आप नहीं चाहेंगे आप खजाने को खोलें, इसे समझें, इसे जीवन का सबसे बड़ा सहायक बना लें? मर्फी हमें बताते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना सीख लें तो आपकी ज़िंदगी का हर पहलू, आपके रिश्ते, आपकी सफलता, आपकी सेहत, आपका सुख एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। अगर आप हमारे सेमिनार में ज्वाइन करना चाहते हैं या हमसे स्पेशल 1-by-1 मोटिवेशन क्लास लेना चाहते हैं तो आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9782504860। अच्छे कमेंट वालों को बहुत ही आकर्षक पुरस्कार मिलेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो प्रायोजक द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड रेफ्रिजरेशन, चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेह नगर। खोजने के लिए आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर यह गहराई आपको ठीक लगी हो तो याद रखिए, इस किताब की असली शुरुआत है। आपका अनुभव कैसा रहा मुझे बताइए। क्योंकि यह आपका पहला कदम है अपने सबकॉन्शियस माइंड की ओर। अब सोचिए, अगर आप इसी खजाने की चाबी ढूंढ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डर कम हो, रिश्ते बेहतर हो, पैसा हो, शांति हो, दोनों आए, तो इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बदलाव की शुरुआत। अगर आप सच में यह बदलाव चाहते हैं तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि यह ज्ञान सिर्फ आप तक ही सीमित न रहे, बल्कि रोज आपकी सोच आपकी किस्मत को नया रूप देता रहे। अब आप खुद सोचिए, क्या आप कल भी वही रहना चाहते हैं जहाँ आज है, या फिर आप ही यह कदम उठाएंगे जो आपको पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, आपके भीतर का खजाना। आज मैं आपसे एक गहरी सच्चाई साझा करना चाहता हूँ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक ऐसा खजाना छुपा है जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह खजाना सोना चांदी का नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत शक्ति है। जरा सोचिए, अगर आपके घर में तिजोरी भरी हुई है लेकिन आपकी इसके पास चाबी ना मिले तो उस दौलत का आपके जीवन में क्या मूल्य होगा?
बिल्कुल शून्य। ऐसा ही हमारा अवचेतन मन है। इससे अनगिनत संभावनाएं हैं, लेकिन जब तक हम इसे समझना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना सीखते, ये शक्ति हमारे किसी काम की नहीं होती। क्या आपने कभी किसी बच्चे को परीक्षा से पहले घबराते हुए देखा है? यह पढ़ाई में अच्छा होता है, मेहनत भी करता है, लेकिन जैसे ही परीक्षा में नज़दीक आती है, उसका डर उसके भीतर से रोक देता है। उस वक्त उसका सबकॉन्शियस माइंड उस डर को पकड़ लेता है और ब्लॉक की तरह सामने खड़ा हो जाता है। वही बच्चा अगर आत्मविश्वास से भरा हो, अगर उसके मन में यह दृढ़ निश्चय हो, वह सक्षम है, अचानक उसका रिजल्ट बदल जाता है। और आप खुद सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जहाँ आपकी घबराहट ने आपके काम को बिगाड़ दिया हो, या आपके विश्वास की आपकी जीत के कारण बनी हो? यही सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। यह आपकी सोच और भावनाओं को पकड़कर उन्हें वास्तविक में बदल देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक अद्भुत तुलना करते हैं। एक आयरन रोड अगर मैग्नेटाइज कर दिया जाए तो वह अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा उठा सकता है, लेकिन अगर वही रोड अब मैग्नेटाइज पावर खो दे तो एक हल्का सा पंख भी ना उठा पाए। देखा आपने कई बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को, जब उनके पास नाम था, इज्जत थी, जब उनको फिल्में साइन हो रही थी, तब उनका रुतबा, और आज उनको देखिए, कोई उनको नहीं पूछता। आज उनको लाइव देखिए, उनकी हालत देखिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अनमैग्नेटाइज कर दिया है। क्या आप मैग्नेटाइज रहना चाहते हैं या अनमैग्नेटाइज होना चाहते हैं? कमेंट में लिखिए। कॉन्फिडेंस, फेथ और एग्जूजम, यही आपका मैग्नेट है। डीमैग्नेट मत बनिए। डर, शक, नकारात्मक, ये सब डीमैग्नेटाइज होने का है। याद रखिए, जब आप मैग्नेटाइज होते हैं तो आप अपने आसपास की सारी एनर्जी को खींचते हैं और आपके भीतर एक चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है। लोग अवसर, सफलता खुद आपकी ओर आने लगती है। लेकिन अगर आप डीमैग्नेटाइज हो, साधारण काम भी आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। एक छोटा सा गली का व्यक्ति भी आपको डराने लगता है, आपका रिस्पेक्ट नहीं करता। अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि तो योगी सर, हम मैग्नेटाइज कैसे बने? तो पूरी वीडियो को देखिए। आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा और सकारात्मक सोच अपनानी होगी, और इस चैनल ध्यान योगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना होगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिल सके। आपका दिमाग 2 हिस्सों में बटा है। पहला है आपका कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन। यह तर्क करता है, सोचता है, फैसले लेता है, पर इसकी शक्ति केवल 10% है। बाकी का 90% हिस्सा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो सोया हुआ रहता है, आपकी सांसें चलाता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, आपके रक्त संचार को संभालता है और साथ ही आपके विचारों को हकीकत में डालता है। अब सोचिए कि आप सचमुच में सिर्फ 10% पर निर्भर रहना चाहते हैं? क्या यह बुद्धिमानी होती कि इतनी बड़ी शक्ति देखा कर दिया? कितने लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल कॉन्शियस माइंड पर ही जीते हैं और मर जाते हैं। जीवन से बुढ़ापे तक 80-90 साल के हुए बुजुर्गों से पूछो, वो भी कहते हैं हम जीवन में कुछ नहीं कर सके। ऐसा क्यों होता है? सोचिए, आपके पास 1 करोड़ रुपए आपके पिताजी ने तिजोरी में रखे हुए हैं और आपको सिर्फ 1 लाख रुपए निकालने के बाद 99,000 रुपये अटक ही जाते हैं और वो तिजोरी कभी नहीं खुलती। कैसा लगेगा? चलो इसको समझते हैं। माइंड पर जीते हैं और सोचते हैं उनकी तकदीर क्यों नहीं बदलती? असल वजह यह है कि अपने भीतर छुपे खजाने को कभी जगाते ही नहीं आप। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें यह भी याद दिलाते हैं, दुनिया के कई सफल लोग इस खजाने का इस्तेमाल कम उम्र में ही करना सीख गए। क्या आपने कभी सोचा है बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग इतनी छोटी सी उम्र में ही अरबपति कैसे बन गए? आप तो नहीं बने। उनके पास ना तो उस वक्त बहुत अनुभव था, ना दुनिया की कोई समझ, पर उनके भीतर गहरा विश्वास था। उनका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही एक दिशा तय कर चुका था। उन्होंने अपने विचारों और विजन को इतनी बार अपने भीतर दोहराया कि अवचेतन मन ने उन्हें उस ओर खींच लिया, हकीकत बना दिया। अब सोचिए, अगर वह कर सकते हैं तो क्या आपके लिए असंभव नहीं है? कई लोग कहते हैं कि मन की आवाज़ सुनो। मन की आवाज़ का असली अर्थ है अपने सबकॉन्शियस को दोस्त बना लो। सोचिए, जब आपका सबकॉन्शियस आपको सांस दिला सकता है, आपके दिल को धड़कन दिला सकता है, आपके पूरे शरीर को जीवित रख सकता है, तो क्या वह आपको सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता? यह वही इनर वॉइस है जो आपकी दिशा देती है। फर्क बस इतना है कि आप इसे सुनते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। अब आप खुद सोचें, क्या आप अपनी इनर वॉइस को अनसुना कर रहे हैं या आप उसे अपना साथी बना रहे हैं? तो आपका पहला सबक यह है,
आपके भीतर एक खजाना छुपा है। यह खजाना है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप इसे जगाते हैं, ट्रेन करते हैं, इसे पॉजिटिव फेथ और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज से भरते हैं, तो यह आपके लिए रास्ते बना देगा। लेकिन अगर आप इसे डर, शक और नकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो यह आपके रास्ते बंद कर देगा, आपको रोक देगा। आप क्या चुनेंगे? खजाना एक्टिवेट करना है या उसे बंद तिजोरी की तरह अनदेखा करना है? अब आप अपने आप में यह अफर्मेशन दोहराइए, जैसे कि मैं प्रेम हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड को प्रेम करता हूँ। प्रेम वह ताकत है जो ब्रह्मांड को आपकी तरफ खींच जाती है। मीरा बाई का आपने उदाहरण देखा होगा, सबरी का उदाहरण देखा होगा। मीरा बाई का कृष्ण प्रति अगाध प्रेम और सबरी का श्री राम, प्रभु श्री राम के प्रति अगाध प्रेम ही